नंदा देवी राज जात यात्रा की द्वितीय बैठक गरुड़ ब्लॉक सभागार में हुई। कुमाऊं गढ़वाल के लोग बैठक में शामिल रहे। राज जात यात्रा को भव्य रूप देने के लिए विस्तार से हुई चर्चा। गरुड़ ब्लॉक सभागार में चंद वंशज कुंवर राकेश की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल के विभिन्न जिलों के लोग पहुंचे। बैठक में रानीखेत, चौखुटिया, अल्मोड़ा, द्वाराहाट, थराली, कुलसारी, नंदकेशरी, कपकोट, गरुड़ के लोगों ने प्रतिभाग किया। बैठक में कुंवर राकेश ने बताया कि 2026 में होने वाली राज जात यात्रा में करोड़ों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए इसे भव्य बनाने के लिए कुमाऊं गढ़वाल के लोगों की राय ली जा रही है। कुमाऊं राजवंश से ताल्लुक रखने वाले विनोद कुमार जोशी ने कहा कि यह यात्रा 1925 से हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई है। ये कुंभ ही नहीं बल्कि महाकुंभ है। विधायक पार्वती दास ने कहा कि नंदा राज जात यात्रा को भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने बताया कि नंदा राज यात्रा की द्वितीय बैठक गरुड़ में हुई, जिसमें नंदा राज जात यात्रा से जुड़े लोगों ने अपनी बात रखी और इसे भव्य स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हर संभव मदद देने की बात कही। बैठक में पूर्व विधायक अल्मोड़ा मनोज तिवारी, मेयर अल्मोड़ा अजय वर्मा, गंगा बिष्ट, कैलाश शर्मा, रघुवीर चौहान, बिट्टू कर्नाटक, कुबेर कटियात, ललित फजवान, जिला पंचायत सदस्य शोभा आर्या, ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा, ललित लटवाल, मनोज वर्मा, राजा भैया सहित हजारों लोग मौजूद रहे। नंदा राज जात यात्रा में लगने वाले सड़क, पैदल रास्ते, स्वास्थ्य सेवा, पानी, बिजली, यात्रियों के रहने की सुविधा, भोजन व्यवस्था, यात्रा रूटों पर इमरजेंसी हेतु हेली सेवा सहित सारी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ये बैठक की जा रही है। सर, नंदा देवी राज जात की पहली बैठक आज गरुड़ से आहूत की गई है। क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे और इसके पूरे संयोजन के बारे में आपकी क्या राय है? चूँकि अगले वर्ष 2026 में हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल जो यात्रा भी जिसको कह सकते हैं, माँ नंदा राज जात यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, राज जात यात्रा होने वाली है। उसके निमित्त हम लोग ने पहले कर्णप्रयाग में इसकी पहली बैठक हुई थी, उसके बाद हमारे अल्मोड़े में बैठक हुई थी और आज हमारे क्योंकि कुमाऊं की यात्रा का एक पड़ाव हमारे माँ कुंडभावरी का मंदिर भी है, इसलिए उस यहाँ पर भी आज हमारे गरुड़ में भी इसका बैठक का आयोजन हमारे द्वारा किया गया और निश्चित रूप से उस यात्रा भव्य और दिव्य रूप से संपन्न हो, क्योंकि इस यात्रा में देश विदेशों से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड ही नहीं, अभी तो मैं कह सकता हूँ कि देश की सबसे बड़ी लंबी पैदल यात्रा ये है, जिसमें और यात्रा होने के साथ साथ क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्रीय हिमालयी महाकुंभ भी हम इसको कह सकते हैं, माँ नंदा की जो यात्रा है, तो और बहुत ही कठिन जो पैदल मार्गों के अलावा जो वहाँ ऊपर जो बर्फीले पहाड़ में भी यह यात्रा होती है, इसलिए निश्चित रूप से वो यात्रा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसकी बैठकें कर रहे हैं और इस यात्रा को कैसे भव्य और दिव्य रूप से संपन्न किया जा रहा है उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और उसके निमित्त हम लोग भी बैठे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनके द्वारा उत्तराखंड के सबसे महाकुंभ जो हमारी हिमालयी महाकुंभ है उसका आयोजन बहुत भव्य और दिव्य रूप से किया जा रहा है और हमारे तमाम लोग, चाहे हमारे गढ़वाल के लोग हो, चाहे हमारे कुमाऊं के लोग हों, इस यात्रा की तैयारी के लिए आप समझ सकते हैं कि एक वर्ष पूर्व ही हम सब लोग लग गए हैं और निश्चित रूप से इस यात्रा के माध्यम से जहाँ हमारे उत्तराखंड के बहुत दुर्गम एरिया जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, उन दुर्गम क्षेत्रों के रखरखाव की चिंता, वहाँ क्योंकि बरसात के कारण बहुत सारे रास्ते टूट जाते हैं, उन रास्तों को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारे जो बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में भी आज यहाँ पर चर्चा वार्ता हो रही है और मैं मानता हूँ कि हमारी यात्रा बहुत भव्य और दिव्य रूप से संपन्न होगी। आज बैठक चल रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि पूर्व में भी जब हम लोग अपनी सरकार में हमारी ये यात्रा चली थी तब भी हमने ऐसे ही प्रयास किया था और यात्रा सफल रही। आज ये प्रयास हो रहा है तो हमको बहुत अच्छी खुशी होती है कि भाई नंदा राज यात्रा है और गढ़ कुमाऊं की कुल देवी है और पूरे ब्रह्मांड की एक शक्ति है, तो उसको अगर जो हम सब लोग दिल से पूजने की कोशिश कर रहे हैं तो सब लोगों के दिल की आवाज़ बाहर निकली है और सकारात्मक आवाज़ है। इसको प्रयास भी हम सब लोगों ने करना है। इस यात्रा को सफल बनाने में जितना योगदान हो सकता है उतनी हम सब लोग कोशिश भी करेंगे और उस कोशिश में जो भी हमारी पूर्णाहुति होगी हम पूर्णतया खड़े रहेंगे। आज कौन कौन प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं? हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं और नंदा देवी राज जात समिति के हमारे जो कुंवर राकेश जी हैं जो गढ़वाल से यहाँ पर पहुँचे हैं और केसी सिंह बाबा जी के प्रतिनिधि के तौर पर उनके भतीजे यहाँ पर पहुँचे हैं और नंदा देवी राज जात समिति के हमारे जो महामंत्री और जो कुल पुरोहित हैं आदरणीय भुवन नोटियाल जी और हमारे अल्मोड़ा के मेयर साहब हैं, बागेश्वर से हमारी विधायकी है, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यहाँ के
पूर्व के विधायक और अल्मोड़ा के सम्मानित विधायक मनोज तिवारी जी हैं, और पूर्व के हमारे दर्जा राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश शर्मा जी हैं, रघुनाथ सिंह चौहान जी हैं, और अपने बिट्टू कर्नाटक जी हैं, कुबेर कठायत जी हैं, ललित लटवाल जी हैं, और पूर्व बहुत सारे साथी आर के अगर नाम ले तो शायद बहुत लंबी फहरिस्त यहाँ पर है। जिन सब लोगों ने यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उन सब की गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर दर्ज है। सर, स्वागत है आपका। नंदा देवी राजजात का पूरा जो मीटिंग अभी चल रही है, बैठक चल रही है, इसके बारे में और इस यात्रा का संयोजन कैसे होगा, क्या आपकी योजनाएं हैं और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं आगामी आने वाले साल? ये नंदा देवी राजजात जो आज हिमालय का सचल महाकुंभ बन गया है, ये 8वीं शताब्दी से गढ़वाल के राजा ने प्रारंभ की थी और ये नोटी से लेके होमकुंड तक की यात्रा चलती है। और इस यात्रा में गढ़वाल और कुमाऊं के लगभग 500 देव डोलियाँ शामिल होती हैं। तो एक अद्वितीय देव यात्रा है, 280 किलोमीटर की 20 दिनों की ये पद यात्रा है, धार्मिक पद यात्रा, जो एशिया की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक पद यात्रा है। इस यात्रा का आयोजन 2026 में प्रस्तावित है और जिसकी विधिवत जो तिथियां हैं वो 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी को नोटी नंदा देवी मंदिर में गढ़वाल के जो राजवंशी कांसवा गांव के राजकुंवर हैं वो उसकी विधिवत घोषणा करेंगे। और उम्मीद है कि ये यात्रा के कार्यक्रम घोषित होने के बाद ही जो सहायक यात्राएं जो इसमें शामिल होती हैं वो अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे, घोषित करेंगे और उसके अनुसार कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। कितने यात्रियों की अनुमानित संख्या हो सकती है इस बार? इस बार जो विगत यात्रा थी 2014 की, उसमें पूरा उत्तराखंड में जो मुख्य यात्रा है, जो सहायक यात्राएं हैं, जिनकी संख्या मैं 500 के आसपास बता रहा हूं आपको, उन सब में 2 करोड़ यात्रियों ने भाग लिया 20 दिनों तक। और ये संख्या इस बार 5 करोड़ से ऊपर पहुंचने की पूरी संभावना है। और इसी को दृष्टि में रखते हुए राज्य समिति ने केंद्र और राज्य सरकार से निवेदन किया है कि इसकी ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएं। जो मुख्य यात्रा है, जो सहायक यात्रा मार्ग हैं, उनके पड़ाव हैं, उनमें यात्रियों को कोई असुविधा न हो, क्योंकि पूरी यात्रा बरसात के दिनों में होती है और बरसात के दिनों में नदी नाले और ये चट्टानों से गुजरते हुए, बुग्यालों से गुजरते हुए 17,500 फीट की ऊंचाई को पार करती है। इसका एक पड़ाव तो पूरा ग्लेशियर में है, शीला समुद्र का। तो ऐसे में ये कठिन दुर्गम यात्रा है। इस यात्रा के लिए उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार, जैसा कि वो प्रयास भी कर रही है, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि वो इस यात्रा में शामिल हों और 400 करोड़ रुपए का उन्होंने भी प्रस्ताव किया है। और उम्मीद है कि ये इस पर कार्य इसी माह प्रारंभ हो जाएंगे। और जहाँ तक कुमाऊं में यात्रा की तैयारियों को लेकर बात है, वो इस समय पर काफ़ी धीमी गति से है। और इसके लिए कुमाऊं के जो अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनके की अगुवाई में आज यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नंदा देवी राज्य समिति के पदाधिकारियों को, सदस्यों को आमंत्रित किया गया। और हमें खुशी है कि इस पहल से कुमाऊं में भी इस यात्रा को गति मिलेगी और समय पर सारी व्यवस्थाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद। अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जो 26 में हमारी राजजात होने वाली है, इसके परिप्रेक्ष्य में बैठक यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि ये राजजात जो है, जैसे कुंभ का मेला होता है वैसे ही हमारी राजजात होती है, लेकिन ये राजजात उससे भी दूर है। इसमें 200 किलोमीटर से लगभग ज़्यादा हम लोग पैदल यात्रा करते हैं। एक यात्रा नौटी गढ़वाल से शुरू होती है और एक यात्रा नंदा देवी अल्मोड़ा से शुरू होती है। कुमाऊं का प्रतिनिधित्व हमारे राज्य पर राजा साहब कुंवर नरेंद्र सिंह जी करते हैं। उनके प्रतिनिधि धीरेन्द्र प्रताप जी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। और नौटी से हमारी जो यात्रा निकलती है उसका प्रतिनिधित्व हमारे कुंवर राकेश जी करते हैं, भुवन नौटियाल जी करते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, पुनः अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले निवेदन करूंगा कि हमारे जो नौटी से आए हुए हमारे भुवन नौटियाल जी हैं, वो इसके बारे में थोड़ी आपको बताएंगे। भुवन नौटियाल जी।